स्टार्ट करते हैं. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग इन टुडे. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वाज ऑन शोल्डर स्ट्रेंथ एंड शोल्डर स्टेबिलिटी रादर. तो लाइक आई सेड कि आज का टॉपिक विल बी टेकन बाय डॉक्टर परवेज from the physioactive team. And before we begin with the session, जो जस्ट क्विक ब्रीफ मैं देना चाहूंगा कि हम शोल्डर स्टेबिलिटी के बारे में जब बात करते हैं या वी टॉक अबाउट अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर एक्सट्रीमिटीज की हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो how that is important, and especially in this phase of lockdown, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है एंड उसको एनहांस करना या आई वुड से रादर अगर वो ठीक है तो उसको मेंटेन करना कितना जरूरी होता है, उसके बारे में जस्ट एक छोटा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा आपको. क्योंकि ना हम घर में अपना एक एक सर्टेन एक पोजीशन पे, एक सर्टेन एक जगह पे जहाँ पे हम पूरा दिन रहते हैं एंड अपना दिन का ज्यादातर समय अपना वहीं बिताते हैं, वहां पे नेचुरली आपका आई वुड से लेवल ऑफ मोबिलिटी गोज डाउन. एंड इट्स मतलब वो सिर्फ आपका हाथों तक कन्फाइंड नहीं है या पैरों तक ही कन्फाइंड नहीं है, वो नेचुरली पूरी बॉडी में होता है. हाथों में जनरली स्टिफनेस के केसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आप इवन अगर एक चेयर पे बैठे भी हैं तो भी चेयर पे बैठ के या अगर आप इवन लेटे भी हुए हैं, स्टिल हैंड्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहता है टाइम के साथ. पैरों में ऐसा जितना मूवमेंट उस टाइम पे नहीं होता. while you're sitting down and आपका like your feet are resting on the ground, उस टाइम पे उनमें ना के बराबर मूवमेंट होती है. सेम इसी तरह से जब आप अगर लेटे होते हैं तो उस टाइम पे भी, क्योंकि आपके पैर बिल्कुल बेड के पैरेलल इस तरह से चलते हैं, सो उनमें भी उस टाइम पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है. सो नेचुरली जो नीज के अराउंड या काफ रीजन में या हिप में स्टिफनेस फील होती है, कई बार क्रैम्प्स फील होते हैं या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादातर पैरों में ही देखने को मिलती है, हाथों में नहीं. लेकिन एट द सेम टाइम हाथों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट द मोबिलिटी ऑफ आवर अपर एक्सट्रीमिटीज, और वो ये है कि जितना लेवल ऑफ मोबिलिटी हाथों को दिया गया है, उस मोबिलिटी के साथ साथ उतनी ही स्टेबिलिटी भी जरूरी है. स्ट्रेंथ अलोन कैन नॉट इंश्योर कि आप अपना पूरा रूटीन अच्छे से कैरी आउट कर पाए, एंड इट कैन नॉट इंश्योर कि आपके अपर एक्सट्रीमिटीज फंक्शन ऑप्टिमली. उसके साथ में स्टेबिलिटी का होना जरूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, जो हमारा जिसको हम पूरा जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं, ये although it is quite strong, it is quite rigid, वो अपनी जगह से ज्यादा हिलता डुलता नहीं है. एंड like उसको if we pull it and if we put pressure on it, तो उसको काफी ताकत चाहिए उसमें टू यू नो जस्ट जैसे कहते हैं कि अपने उसको डिसलोकेट करने के लिए या फिर उसको अपना पूरे जॉइंट स्पेस से हल्का सा भी बाहर की ओर खींचने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है. लेकिन अगेन इट इज ओनली लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एज. एक सर्टेन एज के बाद जब हमारा मसल बल्क थोड़ा कम होता है, एंड लाइक जैसे कल भी a few of our elders were asking कि हमारे अगर हाथों में क्रैम्प्स आते हैं या नंबनेस होती है, उसका कारण क्या हो सकता है. तो उसमें एक पॉइंट मैंने कल भी मेंशन किया था, दैट वाज लो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन. आप जितना प्रोटीन इंटेक करते हैं, आप जितना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो आपके शरीर में कितना एब्जॉर्ब होता है एंड कितना एलिमिनेट होता है, उसके बीच में देयर हैज टू बी अ बैलेंस. एंड अपने मिड 50s 60s तक आते आते या 60s क्रॉस करते करते वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है.
तो नेचुरली उससे पूरी बॉडी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन इन इटसेल्फ इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी स्ट्रक्चर इन योर बॉडी। हमारे जेनेटिक मटेरियल से लेके हमारे मसल से लेके हमारे लिगामेंट्स तक सब कुछ प्रोटीन चेन से बना हुआ है। सो नेचुरली अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा, स्टेबिलिटी शोल्डर्स में कम होगी, मसल बल्क कम होगा, there are chances of dislocation or there are chances of ligament tear or any other soft tissue injury that may happen. Even अगर हम उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना भी डालें तब भी थोड़े रिलेटिवली कम प्रेशर से भी कई बार ऐसा हो सकता है। सो जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसमें, क्योंकि लाइक आई सेड कि जब हम अपना घरों में हैं एंड वी आर कन्फाइंड टू वन स्पेस, नेचुरली इवन दो हाथों का मूवमेंट चलता रहता है, हम पूरे दिन में कुछ भी, अगर आप लैपटॉप या अगर आप फोन यूज करते हैं, आप अपना खाना खाते हैं, या इवन बेदिंग, ग्रूमिंग, जितने भी हमारे एडीएल्स कहते हैं जिनको, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो एसेंशियल एक्टिविटीज हमें पूरे दिन में परफॉर्म करनी ही होती हैं, उसमें इवन दो हमारे हाथों का यूज होता रहता है अच्छे से, बट जो हमारा जॉइंट कैप्सूल है, स्पेशली शोल्डर रीजन का या अपर हमारे ट्रेपीजियस मसल्स का या फिर नेक का, उसका इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता। इट इज समवट लिमिटेड ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू गो आउट इन दीज टाइम्स। एंड इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा सेशन है। सो वी हैव डॉक्टर परवेज जॉइनिंग अस टुडे, एंड आज का शोल्डर स्टेबिलिटी का जो हमारा पूरा सेशन है वो डॉक्टर परवेज लेंगे। सो आई वुड हैंड ओवर द माइक टू हिम नाउ, एंड डॉक्टर परवेज आप प्लीज अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Okay, thank you, Dr. Anurag. So, first of all, very good morning to all. Good morning. Yeah, good morning. So, before starting the classes, we will do some breathing exercise for the 5-10 minutes. So, it's just keep you calm. Okay. So, let's do it. Sit straight. And close your eyes and just breathe from your nose. Breathe in and breathe out. So breathe in from your nose and breathe out from your mouth. Just focus on your breathing. Focus on your breathing. Breathe in, breathe out, and focus on your breathing. Focus on your breathing. Okay, open your eyes. Okay, so first of all, I want to tell you about the shoulder joint little bit and why it is important to stable the joint and the same time strengthening of the joint, and what is the cause of your shoulder pain. So first cause of your shoulder pain is the muscle weakness, and the second one is the posture. Suppose if you have like this,
your posture like this, so it's create lots of pain on your neck and in your shoulder also. So I'm going to teach you about the shoulder correction, posture correction. Okay, how to correct your forward shoulder, like if you have like this. So how to correct like this, and what is the exercise for the strengthening of your shoulder joint. Okay, so okay, so first of all, suppose if you have posture like this, so suppose your muscles, your front muscle is going to be tight, tight and tight. Okay, and your back muscles, your ear muscles, upper back is going to be loose. So to stretch this one and to strong the opposite one means the upper back, it's going to correct your posture like this. So for the stretching of this one, how to stretch this one and how to strong all the muscles of your upper back, and what is the different exercise, more different exercise for the to provide the stability and the same time the strengthening of your shoulder. Okay, so first of all, I want to teach you some stretching. Okay, so how to stretch the upper chest, your neck muscles, your this one muscles, your upper chest. Okay, so for this one, you just bring your hand like this, and this hand on your back like this. Yeah. So this, and the stretch this side. Hold and slowly relax. Then side change, hand change, put it here, just above your ear. जैसे ये आपके कान है ना, जस्ट इसके जस्ट ऊपर आपको रखना है, और थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, और स्ट्रेच, जस्ट फील द स्ट्रेच. And relaxed again. So we will do 3 times. Stretch it, hold, breathe normal, just breathe normal, and breathe from your nose. अविनाश साहे, आपका हैंड पोजीशन ऊपर वाला ठीक नहीं है, so just it correct it. Just आपको टॉप ऑफ द हेड आना है और थोड़ा सा ही प्रेशर लगाना है, थोड़ा सा ही, and stretch. And relaxed. Again, side change, stretch it. अविनाश सहाय सर, ऊपर से आइए, आप पीछे से थोड़ा पीछे से जा रहे हैं, ऊपर से आइए. हाँ, थोड़ा और, हाँ, बस इतना ही रखिए. हाँ, जस्ट पुल इट. And relaxed. Last, stretch. Relaxed. And again, side change.
Now relaxed. Okay. So this is for, the stretching of your neck muscles. Okay. Now I'm going to teach you some exercise for your this muscle stretching, your shoulder and your upper chest. Okay. So for this one, do hand like this. One. Do hand like this. And up. Shoulder दूसरी तरफ, अपोजिट साइड, शोल्डर को अपोजिट साइड रोटेट करना, सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड. फिर से वापस, अगेन, normal, and again. Now come back. Now the other side, same, like this, and sit straight. Head को दूसरी तरफ. You just feel the stretching over here. So it's a muscle stretching और ये nerve stretching भी है. So it's a nerve stretching also. Just relaxed. Again, and head, other side, rotate it, hold this posture for the 10 seconds. And come back. Now last time, the third time, again, rotate it, and come back. Okay, so for the open your upper chest, just keep your hand like this. इसको थोड़ा से आगे की तरफ ऐसे लाएंगे and back. So जब आप इसको पीछे लेके जाएंगे, so just breathe in and out. Again in. So open your chest. Just open your chest. In and out. Again in. Breathe in. And out. In and out. लो उठो, टेढ़े होके उठ जाओ, चप्पल पहन के बाहर आना. In, breathe in. And out. Last time. Again, breathe in. Hold. And out. Just relaxed. Okay. So all these exercise, the 3 exercise, ये तीनों stretching थी to stretch your muscles. अब मैं जो बताने वाला हूँ वो strengthening है
to how to strengthen your shoulder muscles in your upper back, these muscles. So first of all, I want to teach you some strengthening of these muscles. Okay. So अभी क्या करना है आपने? अपने हाथ को ऐसे पीछे रखिएगा, और ये जो आपके एल्बो हैं, जस्ट एल्बो को ऐसे पीछे लेके जाइए, वेरी स्लो, और ब्रीदिंग करके होल्ड एंड वेरी स्लोली कम अप. ओके. सो ब्रीथ इन करके पीछे जाना है, ब्रीथ आउट करके आगे आना है, और जस्ट टेक योर टाइम, मीन्स जितना आप पीछे होल्ड कर सकते हो, होल्ड इट एंड डू इट वेरी स्लोली. सो वी विल डू 10 टाइम्स. ओके. ओके, स्टार्ट. ब्रीथ इन, and out. So जब ब्रीथ आउट करोगे, हाथ को भी आगे लाना है, अपने एल्बोस को, फिर से ब्रीथ इन करोगे, पीछे ले जाना है, ब्रीथ आउट करोगे, आगे लाना है. डॉक्टर साहब आप मुझे बैक साइड दिखाएंगे कैसे होल्ड करना है? हाउ यू आर होल्डिंग हैंड फ्रॉम बैक साइड, वांट टू सी. अच्छा, होल्डिंग कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको एक के ऊपर ऐसे एक रखना है. ओके. या again do it. Breathing, and breathe out. Again, breathing, and breathe out. Breathing, breathe out. Again, breathe in, and back. Hold. आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करिए. And very slowly, very slow breathe out, and very slow आपको मूवमेंट भी करनी है आगे लाने के लिए. So slow movement and slow breathing. Again, breathing in, in. And out. Okay, last two. In. And out. Last one. In. And out. Just relaxed for a few seconds. Okay, so हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको क्या करना है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट फील द सेंसेशन जो आपने एक्सरसाइज करी है.
जस्ट फील द सेंसेशन कि आपको क्या फील हो रहा है. सपोज अभी जो मैंने किया, सो आई फील सम सेंसेशन in my shoulder and in my upper back. So just feel it. ये बात बहुत अच्छा लगा. Very nice. Thank you. Feel very So relaxed. just yeah, it's very relaxing. Okay. So the next exercise, वो exercise हम करेंगे आई क्लोज करके. ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, शोल्डर एक्सरसाइज. इसको जस्ट ऊपर करना है एंड डाउन करना है. लेकिन करना कैसे है? जो आईज को क्लोज करना है, ब्रीथ करते रहना है और वेरी स्लो मूवमेंट. लाइक ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी इसको करना है अप एंड डाउन, लाइक वेरी स्लो. तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है, एंड जस्ट यू ऑल फॉलो मी. ओके. सो सिट कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, एंड ओके. जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरी मसल्स पे और मेरे ज्वाइंट पर होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो इसीलिए मैं अपने आईज को क्लोज करूंगा ताकि मेरा पूरा फोकस मेरी मसल्स पे और मेरे ज्वाइंट पे रहे कि व्हाट आई एम डूइंग नाउ. सो क्लोज योर आईज एंड इसको लिफ्ट करना है शोल्डर को. जस्ट क्लोज माय आईज एंड लिफ्ट इट अप वेरी स्लो. Slow, slow, slow. It's super slow. ऊपर जाना है और 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 अब यहाँ पे होल्ड करना है थोड़ी देर. अब होल्ड करने के बाद होल्ड फॉर द 5 सेकेंड और 6 सेकेंड. तो धीरे धीरे फिर से छोड़ना है, वेरी स्लो. जब आप इसको नीचे करोगे तो इसको कंप्लीटली रिलैक्स कर देना, कंप्लीटली रिलैक्स, और ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएगा. सो ये मूवमेंट आपको करनी है वेरी स्लो, एंड क्लोज योर आइज एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट क्लोज योर आइज. ऊपर की तरफ करना है शोल्डर को. जस्ट ट्राई टू टच योर ईयर फ्रॉम योर शोल्डर. जस्ट ट्राई टू टच up, very slow, very slow. होल्ड रखिए ऊपर, होल्ड, and very slow down, very slow, super slow. और जब आप नीचे आओगे तो उसको कंप्लीटली रिलैक्स कर देना, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. नीचे लाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे और इसको कंप्लीटली रिलैक्स्ड. आंख बंद करके फोकस करते रहना है और ये हम 10 टाइम्स करेंगे और 10 टाइम्स तक आंख बंद करके ही फोकस करते रहना आपने. सो अगेन अप, hold, and very slowly down, very slow. जब आप नीचे जाओगे इसको कंप्लीटली रिलैक्स. यू फील द सेंसेशन. जब आप नीचे जा रहे हो यू जस्ट फील द relaxation of your shoulder joint, around the shoulder. Again, close your eyes and up.
ऊपर, नॉर्मल ब्रीथ करते रहना आपने। And down, 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 completely down, completely relaxed. Again, up. Try to touch your ear with your shoulder. जितना ऊपर कर सकते हैं करना है। पूरा फोकस शोल्डर जॉइंट पर। And slowly relax, very slowly relax. Again, up. And down. Again, up. And down. 3 more time. Only we do 3 more time. Again, up. Just focus. Focus on your what you do. And very slow down. Down. Again. Up, up. Very slowly. And down. Last. Up. And down. Okay. Just relaxed and just feel the sensation, what you feel. Just अभी बिल्कुल रिलैक्स बैठना है और जस्ट फील द सेंसेशन कि आपको क्या फील हो रहा है अराउंड द शोल्डर.
what you just feel it. Stiffness चली गई. Thank you. Stiffness चली गई. Very good. Okay, so one more exercise. इसको भी बिल्कुल इजी तरीके से करना है, बिल्कुल स्लो, और जब to be close our eyes और स्लो मूव उसके साथ साथ ब्रीदिंग करते रहे. तो इसमें क्या है कि जस्ट लाइक दिस. सो आपको ऐसे बैठना है, रिलैक्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो क्या करना है इसमें, जस्ट फॉरवर्ड करना, वेरी स्लो, जितना आप कर सकते हैं, एंड बैक. सो फॉरवर्ड, शोल्डर को एक दूसरे के पास लाना, मीन्स दूर ले जाना. ओके, सो हैंड को ऐसे रखना है और इसको सामने की तरफ. अब ये पोजीशन आपको होल्ड कितना भी कर सकते हो, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 seconds. So we will do only 5 seconds. Hold and shoulder को पीछे. Again forward. So forward आपको कितना कर सकते हो, forward and back. Again forward. So जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो ये मसल्स आपकी थोड़ी सी टाइट होगी, योर चेस्ट मसल्स. तो टाइट करना है और फिर पीछे जब आप ले जाएंगे तो उसको बिल्कुल रिलैक्स. Again forward and back. फॉरवर्ड, आगे की तरफ लाना है, एंड बैक. फॉरवर्ड and back. Okay, so जो हम करने वाले हैं, दिस इज फॉर द सपोज आपके शोल्डर में पेन है और आप ऊपर की तरफ कोई सामान उठा रहे हैं और वो आप नहीं उठा पा रहे हैं, सपोज दैट feel some pain over your shoulder joint. So for this one,
you have to stand. हम भी खड़े हो जाए. खड़े हो जाइए. Everyone please stand up. और सपोज आपको कुछ ऊपर से उठाना है और आपको उसमें डिफिकल्ट फील होती है एंड यू फील सम पेन ओवर योर, सो इसको कैसे अवॉइड करना है और कैसे इसको ठीक करना है. तो सपोज समथिंग इज ओवर योर हेड, ओके, सो इसको ऊपर ऐसे करिए, एक हाथ को कोई सा भी, राइट और लेफ्ट. तो जब ये हाथ ऊपर आप तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, इधर वाला जो बॉडी पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और जो अपोजिट साइड का है वो थोड़ा से बेंड होगा, लाइक दिस, है ना. ये स्ट्रेच होगा और ये थोड़ा से बेंड होगा. Again, that's it. Come back, the last one. So up, up, up and stretch. थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ज्यादा नहीं. स्ट्रेच up, down, side change, last, up, and down. Okay, now just relax. So this is the shoulder stability and strengthening session. If you have any question, just ask me. And कोई किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी फील हुई हो, just tell me about that. So Always right. I can correct that. You felt very good. Relax feel कर रहे हैं. Thank you, sir. Thank you. Great. Thank you. So, Dr. Anurag. Yes. Yeah. So the session is completed. So, if anyone has any questions, आप अभी पूछ सकते हैं, and we'll conclude the session after that. Dr. Sahab, good morning. Hello. Parvez, Dr. Good Sahab. morning. Neelam Rai Nakwal here. Okay. मेरे को these days I'm having more aches and pains in all my body. And जैसे बाँ को थोड़ा सा भी अगर if I just move it horizontally to pick up something, तो pain हो रहा है. So today's exercises में generally instead of feeling relaxation, I was feeling more stiffness. Like I was finding it difficult to do them because I would feel the strain, a slight pain. So is it because of and of course yesterday, and this has been happening for a few days, like so just aches and pains are a little more in all my body, so I'm being very careful jo din ka kaam karna hai, and obviously we are in our middle age, 60s and above, so thoda khayal rakhna padta hai, but
muscle stiffness hai, muscle weakness bhi hai, so I don't know what to do about it. I don't want to take medicines because Okay. medicines have not helped me in the past, you know. So Okay. any advice you can give? Okay. So just अगर पूरी body में stiffness है, you can do a little bit stretching, yoga. और water intake कैसा है आपका? Water intake. Yeah. Normal. I take good amount of fluids. Okay. And fruits and vegetables, and so that way try to take a balanced everything. So अगर वाटर इनटेक आपका कम है तो इस तरीके की कंडीशन आ सकती है कि पूरे बॉडी में आपको स्टिफनेस या क्रैम्प जैसा फील हो रहा है. अच्छा. और हाँ, so just take care of your water intake, and for this one you can do a little bit stretching or the yoga. Okay. For the whole body. So I think you feel better. Okay. All right. Thank you. और कोई क्वेश्चंस हैं? कुछ पूछना चाहते हैं कोई तो आप पूछ सकते हैं. Anyone? I'm guessing कि कोई questions और नहीं है. So I think that will conclude our session for today, and I hope कि ये session आपके लिए useful रहा होगा. I hope ये आपको आगे helpful रहेगा in the long run, and not just during the lockdown, उसके beyond भी. जब lockdown खुलता है अपना घर से, जब हम सब बाहर जाने के लायक होते हैं and we go out, तब भी I would suggest कि ये पूरा जो regime हम आपके लिए रोज एक नए टॉपिक के साथ या एक नए बॉडी सेगमेंट के साथ एक सर्टेन कंडीशन के साथ जब हम पूरा उसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आई होप कि आप सब उसको अच्छे से फॉलो करें एंड उसको कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूटी बनाए रखें, एक अपना एक रूटीन बनाए रखें जिसमें आप उसको फॉलो कर पाए अच्छे से. एंड लाइक आई ऑलवेज से कि द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, द बेस्ट थिंग अबाउट द फैक्ट दैट हम वर्चुअली आपके घरों तक रोज सुबह पहुंच सकते हैं, इसकी जितना हम अपना एक आई वुड से पूरा दिन का एक कंटेंट पूरा तैयार करने में जितना हमारा समय लगता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उससे जो हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आप ग्रास्प कर पाए, द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज कि उसके थ्रू, उस पूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू यू कैन बी योर ओन physical therapist, you can be your own doctors, you can be the one who can treat himself or herself very easily. आप अपना पूरा एक्सरसाइज रिजीम अपने हिसाब से बना सकते हैं. जो एक्सरसाइज हमने बताई उसमें से जो एक्सरसाइज आप जिस फॉलो कर पाए, आपको जितनी वो बेनिफिशियल उसके अकॉर्डिंगली you can design your own about it. And please unmute yourself. Yes. Dr. Anurag? I think there is a internet problem with Mr. Okay. Anurag. भाई एक So
बहुत अच्छी चीज है जो आपने डेमोन्स्ट्रेट करवाया, अपने साथ अभी हम अभी आ रही है आवाज? करवाई, अभी थ्योरेटिकली नहीं बताया। तो व्हाइल वी वर जी। डूइंग, अगर तकलीफ हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते। तो आफ्टर दिस सेशन बड़ा बॉडी खुली खुली लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है। या थैंक यू। या सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इसको अगर वीक में 3 या 4 बार कर लेते हैं फॉर द 15 or 20 minutes, so you feel much better. So only you do 3 or 4 times, you feel the much better. So with this, I'll conclude the session for today, and thank you so much for joining in. I'll see you all tomorrow at 8 a.m. Dr. Parvez, thank you so much for your session Okay, today. thank you, Dr. Highly Anurag. informative. So take care, everyone. I'll see you all tomorrow. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye.